Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Atarul Haq, your social science teacher from UPS Chekmala Tikipura. I welcome all the students of 6th class in today's video session of civic subject. Dear students, प्यारे बच्चों, जैसे कि हमने जो हमारा पहला वीडियो, इससे पहले जो हमने वीडियो सेशन किया था, उसमें हमने पंचायती राज इन J&K का इंट्रोडक्टिव लेसन आपको दिया था। जहाँ तक हमने पंचायती राज इन J&K यानी जम्मू कश्मीर में पंचायती राज का स्ट्रक्चर कैसा है और कैसे चल रहा है, उस पे हमने डिटेल डिस्कस किया था। प्यारे बच्चों, जैसे कि हमने बोला था तो कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज इन J&K, जैसा कि हमने पहले ही बोला आपको कि जो पंचायती राज इन J&K इज ऑफ 3 टायर सिस्टम। 3 टायर सिस्टम मीन्स क्या हो गया कि सबसे पहला हमारा हल्का पंचायत, उस हल्का को हम कहते हैं हल्के पंचायत को, यानी एवरी हल्का पंचायत है 7 to 11 पंच वार्ड्स, यानी हर एक पंचायत में 7 से या 7 के अलावा कहीं पे 8 और कहीं पे 11 भी है वार्ड्स होते हैं, और वार्ड से चुने हुए जो लोग होते हैं उनको हम पंच बोलते हैं, और इन सभी को जो हेड करता है वो सरपंच होता है, और बाकी जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होते हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं। और जो ये पंच और सरपंचों का जो पीरियड होता है, टाइम ऑफ पीरियड या इनकी जो दौर हुकूमत होती है वो 5 साल की होती है। इसी तरह इससे बढ़ के जो हमारा होता है दूसरा सेटअप इस स्ट्रक्चर ऑफ पंचायत में, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। इसमें ब्लॉक डेवलप काउंसिल में एक चेयरमैन होता है जिसे हम BDC चेयरमैन, यानी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल में जो चेयरमैन होता है, इसको सरपंच और पंच अपना वोट इस्तेमाल करके बनाते हैं, और इसकी भी मुद्दत 5 साल की होती है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट होता है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड या जिला परिषद जिसको हम कहते हैं। इसमें एक तो चेयरमैन होता है जिसको नॉमिनेट करता है चीफ मिनिस्टर, और ये its members, the board also include the chairman of all block development councils, town area committees, municipal committees within the district, MLAs and MPs of the district, and the official members of the district board। और ये कुछ था जो हमने पिछले लेसन में पढ़ा था। तो आज हम 73 अमेंडमेंट ऑफ पंचायती राज इन J&K का पढ़ने जा रहे हैं। पंचायती राज जो अमेंडमेंट हुआ था उसका स्ट्रक्चर ऐसे है कि जो पंचायती राज की अमेंडमेंट हुई थी 3 टायर सिस्टम, ये विलेज से शुरू होके फिर ब्लॉक में फिर डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा। और इसका जो मकसद क्या था कि ताकि हर एक इंसान इसमें हिस्सा ले। जैसा कि आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है कि पंचायती राज इन J&K एज पर द पंचायत एक्ट 1989, द स्ट्रक्चर ऑफ पंचायत इज 3 टायर, दैट इज जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल BDC ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, विलेज लेवल हल्का पंचायत। पंचायती राज इन इंडिया एज पर द 73 amendment of amendment 3 tier, it is also 3 tier district planning and development board, BDC और ग्राम सभा। जैसा कि ग्राम सभा के बारे में हमने डिटेल्ड ये डिस्कशन किया है इससे पहले ही कि ग्राम सभा किसको हम कहते हैं। ये एक मीटिंग होती है जो गाँवों में ये जो एडल्ट्स होते हैं वो मिल बैठ के गाँवों की बहबूदी के लिए जो बात करते हैं उसके या जो मशवरे करते हैं उसको हम ग्राम सभा बोलते हैं।
एडवांटेज ऑफ पंचायती राज, यानी पंचायती राज के अब एडवांटेज यानी फायदे क्या है. The panchayats have become significant within the unfolding of the 73 Amendment that was added to 9th Schedule of Indian Constitution in 1992. Its real significance lies in the sequence and the actions events under. जो 73 अमेंडमेंट जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, इसके फायदे क्या है. और जो 73 अमेंडमेंट जिसको 9th शेड्यूल के हिसाब से हिंदुस्तान के आईन में 1992 में ऐड किया गया, उसकी सीक्वेंस और एक्शंस क्या है. नंबर 1, इट क्रिएट स्पेस फॉर द नंबर ऑफ लीडरशिप पोजीशन which offers scope for sharing power at the local level, thereby strengthening the democracy at the grassroots level. पंचायती राज जो 73 अमेंडमेंट का है, पंचायती राज एज पर, जैसा कि साइड में हम भूल गए लिखना कि यहाँ पे जो राइट साइड में इस साइड जो हमने लिखा है, ये 73 की अमेंडमेंट है. इससे पावर शिफ्ट हुआ, शेयर हो गया पावर गांव वालों के साथ, जैसे कि ग्राम सभा में सरपंच के साथ, सरपंच के बाद ये पंच के बाद, और लोगों में मिल बांट के जो पावर शेयरिंग होगी है. और इससे डेमोक्रेसी जो जमहूरियत है वो बुनियादी सतहों पर मजबूत होने लगी. इट इनेबल्स मोर पार्टिसिपेशन ऑफ कॉमन पीपल. पहले लोग नहीं, मतलब चंद एक ऐसा आज भी कहीं कहीं पे हो रहा है, जैसे हमारे इलाके में भी अभी भी हो रहा है कि कुछ लोग इसमें पार्टिसिपेट करते और वही इसका फ़ायदा उठाते थे. लेकिन अब लोगों में बेदारी पैदा हो गई है. अब मोर एंड मोर पीपल आर पार्टिसिपेटिंग इन इट, हैंस प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ टू ब्रिंग मोर इनोवेटिव आइडियाज़. इसमें बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोगों ने अपने नए ख्यालातों का इजहार किया. It facilitates the collective decision making through public discussions. Collectively decision यानी public discussion जब हुई, ग्राम सभा में हुई, तो उसमें से बहुत सारे जो ऐसे मामले सामने आए जिनमें गाँव की बहबूदी के लिए जो अच्छे थे. That helps in bridging the gap between the people and the leaders, as well as making contacts close between government officials and the local people. पंचायती राज से, जैसे कि पंचायती राज से पहले हमें जाना पड़ता था कुफवारा अपने एमएलए को मिलने के लिए. अब हमें एमएलए से मिलने की ज़रूरत नहीं है. हम अपने जो लोकल हमारे गाँव का सरपंच होता है या अपने पंच के ज़रिए हम अपनी रिप्रेजेंटेशन करवा सकते हैं. It facilitates empowerment of women and marginalized sections of the society by providing 33 reservation of the women in PRI. PRI में later भी बताऊंगा. PRI यानी पंचायती राज institutions. PRI means, PRI refers to the पंचायती राज institution. इसके मतलब इन्होंने जो पंचायती राज से, जैसा कि हम बोल सकते हैं कि हर तीसरा जो होता है ये हल्का जो ये वार्ड होता है, उसमें हमारी एक औरत, ये फीमेल पंच होती है. जैसे कि हमारे जो टिकीपुरा बीच जो आता है, इसमें जो हमारा सरपंच है वो औरत है. और जो हमारे ये जो हमारी वार्ड मेंबर है वो भी, जो हमारी यूपी शेख माला की वार्ड मेंबर है वो भी ये एक औरत ही है. इट ग्रेजुअली चेंज रूरल सोसाइटी फॉर द बेटर फ्यूचर. ये जो इस अमेंडमेंट से जो गाँव की जो फैसिलिटी, जैसे कि हमने देखा कि बांध बन गए या शौचालय बन गए या जो रोड्स कच्चे रोड थे उनमें ये मैग्डमाइजेशन का काम हुआ, या कहीं पे कोई रोड ही नहीं है वहाँ पे इन्होंने रोड निकालने का प्रयास किया. जैसे कि मैं आपको जो इस लेसन का या जो हमने पहले पढ़ा कि इसमें हम
ये बताएंगे पहले कि PRI, जैसा कि मैंने पहले बोला, PRI किसको कहते हैं हम? PRI refers to the पंचायती राज इंस्टीट्यूशन. इट मीन्स पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में क्या क्या आता है? हल्का. हल्का कथ छ अस वनान? इट मीन्स द एरिया कंप्राइजिंग ऑफ अ विलेज such a number of villages as may be determined by the government for time to time, provided that the halka shall be determined in such a manner that the population of the halka does not exceed 3,000 in the hilly areas and 4,500 in the plain areas. यानी जो हल्का है ये गाँव का एक वो गाँव है, यानी हल्का जो पंचायत हल्का, जैसे कि हमने आपको ये आपका सवाल पहले आया था कि अगर टिकीपोरा एक गांव है, ये एक ही हल्का क्यों नहीं है? क्योंकि टिकीपोरा में आबादी बहुत है और इस आबादी के लिहाज से इसके 3 हल्के हुए हैं. कुछ टिकीपोरा का एरिया हिली एरियाज है, मैक्सिमम प्लेन एरिया है. तो यहाँ पे 4503 हिस्सों की है, कहीं पे 5000 भी हुए हैं. तो इस पॉपुलेशन के बिना पे यहाँ पे 3 पंचायत हल्के हुए हैं. ब्लॉक मीन्स द एरिया कंप्राइजिंग ऑफ सच एज अ कंटिन्यूअस नंबर ऑफ हल्का पंचायत एज मे बी डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम. ऐसे ही ब्लॉक भी जिसमें बहुत सारे पंचायत आते हैं, हल्का पंचायत, और फिर ब्लॉक बनता है. जैसे कि हमारे ब्लॉक का नाम क्या है? सोगाम. पंच मीन्स द मेंबर ऑफ हल्का, यानी उस वार्ड मेंबर अस नेरान गए, जो हमारे मोहल्ले से चुना हुआ जो आदमी होता है या हमारे हल्के से निकला हुआ आदमी होता है, उसे हम पंच कहते हैं. पंचायत डायरेक्टली इलेक्ट्स अंडर J&K पंचायती राज एक्ट 1989. जो पंचायत जो होती है वो डायरेक्टली इलेक्टेड अंडर जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989. और लास्टली बट नॉट लीस्टली हम सरपंच के बारे में बताएंगे. सरपंच इज रेफर्स टू द पर्सन डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द हल्का पंचायत. जो मेंबर होते हैं हल्का पंचायत के लिए, लेकिन जो हमारा जो सरपंच है ये बिल्कुल पूरे जो अडल्ट, जो जिसको भी अडल्ट फ्रेंचाइज यानी राइट टू वोट है, उसने अपना वोट डाल के सरपंच बनाया है. हमारे जो गाँवों में 3 हल्के हैं और यहाँ पे 3 सरपंच है. जो हमारे स्कूल का सरपंच है उसका नाम है दिलशादा, और हमारी पंचायत है टिकीपोरा B, और जो हमारा वार्ड मेंबर है जिस पे हमारा स्कूल आता है ये है वार्ड नंबर 7 ऑफ टिकीपोरा B. आज के लिए इतना ही. उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा. अगर ऐसा ही कोई और सवाल आए तो मुझे आप व्हाट्सएप पे पिन कर सकते हो, और मैं आपको ऐसे ही फिर से बताने के लिए तैयार हूँ. जहाँ पर भी अगर आपको लगता है कि कोई ये क्लास हमें रिपीट करना चाहिए तो मैं रिपीट करूँगा आपके लिए. तब तक के लिए खुदा हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह.